मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियसली हम लोगों ने चैप्टर नंबर 17 देखा था। आज हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। WH क्वेश्चंस मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनके वर्ड में क्वेश्चन जब आता है तो उसमें WH आता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर रीड द आंसर्स को रीड करो और कंप्लीट करो क्वेश्चन को WH वर्ड्स के साथ। ठीक है, तो देखिए आई एम रोहन। ठीक है, मैं रोहन हूँ। तो हम क्वेश्चन क्या बनाते हैं, तुम कौन हो। तो कौन के लिए क्या यूज़ होता है, हु। तो हु आर यू। ठीक है, आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ। तो हम क्वेश्चन क्या बनाते हैं, तुम कहाँ रहते हो। तो हम बोलेंगे वेयर डू यू लिव, वेयर यूज़ करते हैं कहाँ के लिए। आई हैव नो ब्रदर, मेरा कोई ब्रदर नहीं है। तो हम पूछते हैं ना कि हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव। तो यहाँ पर हम क्या पूछते हैं, कितने हैं। ठीक है, तो हाउ यूज़ हो रहा है। आई कैम अ वीक अगो, तुम कब आए यहाँ पर। तो हम कैसे बोलते हैं कब के लिए, वैन डिड यू कम टू दिल्ली। तो हमने क्या यूज़ करा, वैन। तो देखिए जितने भी हमने क्वेश्चंस बनाए बच्चों, उन सभी में हमने WH वर्ड्स का यूज़ करा। WH देखो, WH आ रहा है, ये WH वर्ड है। WH आ रहा है, ये भी WH वर्ड है। WH वर्ड और ये भी WH। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे क्वेश्चंस जो WH से बनते हैं वो WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। अब देखो नेक्स्ट पेज पर आते हैं 71। यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं बेटा, यहाँ क्या क्वेश्चन हो रहा है, आई हैव कम टू विजिट माई कज़िन। आई हैव कम टू विजिट माई कज़िन, इसमें क्या हो रहा है बेटा कि आप वहाँ पर मेरे कज़िन से मिलने क्यों आए। तो हम क्यों के लिए क्या यूज़ करेंगे, वाई हैव यू कम टू दिल्ली। हर नेम इज सायरा, उसका नाम क्या है, सायरा है। किसका, उसकी कज़िन का। किसका नाम, क्या नाम है उसका। तो व्हाट इज़ योर कज़िन्स नेम। इट इज़ माई कज़िन्स डॉग, क्या ये मेरे कज़िन, किसका डॉग है ये। तो हम बोलते हैं ना किसका डॉग है, तो हम बोलेंगे हुज पैट इज़ दैट। किसके के लिए क्या वर्ड यूज़ होगा, हुज। तो देखो अगर हमको क्या पूछना है तो व्हाट, क्यों तो वाई, हुज तो किसका, वैन मतलब कब, और हाउ मतलब कैसे। तो ये आपको कुछ वर्ड्स याद करने रहेंगे बेटा WH क्वेश्चंस बनाने के लिए। अब हम आते हैं पेज नंबर 72 पर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बोला है, फॉलो द एग्जाम्पल एंड राइट क्वेश्चंस फॉर दिस सेंटेंस। हमको इन क्वेश्चंस के सेंटेंस बनाने हैं बेटा, WH क्वेश्चंस नहीं बोला है। हमको जब क्वेश्चन बनाने का बोलेंगे तो हम सब्जेक्ट्स के पहले क्या लेकर आ जाएंगे, वर्ब्स को ले आएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़। तो यहाँ पर सबसे पहले इज़ आएगा और बाकी की चीज़ें फिर देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखो वर्ड, तो वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर बाकी का पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर आर पहले और बाकी का एज इट इज़ और क्वेश्चन मार्क। यहाँ वॉज, तो हमको क्या करना है बेसिकली, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब रहती है उसे हमको कहाँ लाना है, सब्जेक्ट के आगे लेकर आना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स आप इस अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट होता है। अब हम चैप्टर नंबर 19 पर आते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 19 क्या है बेटा, पंचुएशन। पंचुएशन क्या होते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर्स, ये सारे क्या कहलाते हैं, पंचुएशन कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला था, राइट 2 सेंटेंसेस एंडिंग विथ फुल स्टॉप। ऐसे सेंटेंस लिखो जिनके एंड में क्या आता हो, फुल स्टॉप आता है। और किसके बारे में लिखना है, समर हॉलीडेज। तो ये मैंने लिख लिए, आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ बोला था कुछ ऐसे सेंटेंस लिखने जिनके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है और क्वेश्चन किससे रिलेटेड होना चाहिए, समर हॉलीडेज। तो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिख लिए। अब बोला है राइट 2 सेंटेंस एंडिंग विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, जो किसी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। तो उससे रिलेटेड आपको 2 सेंटेंस लिखने हैं, वो भी समर हॉलीडेज पर। तो ये आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो क्या बोला है, हमको इन सेंटेंस को पंचुएशन मार्क लगाकर करेक्ट करना है। तो देखो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहता है, ये हमने क्लास 2nd में भी पढ़ा है। तो हम सारे कैपिटल लेटर्स कर देंगे। कहाँ पर, सेंटेंस के फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल करेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। प्रॉपर नाउन आपको पता है, प्रॉपर नाउन है तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन का भी फर्स्ट लेटर हम कैपिटल करेंगे। देखिए यहाँ पर एज इट इज़ फर्स्ट लेटर कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप, फर्स्ट लेटर कैपिटल। अब देखो लंदन एक जगह का नाम है, प्लेस का, प्रॉपर जगह का बोल दिया है तो L कैपिटल करेंगे और बाकी का स्मॉल में लिखेंगे। ओके,
तो स्टूडेंट्स हम अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, द स्टूडेंट्स आर इन द असेंबली हॉल। अब देखो स्टूडेंट्स कहाँ है, असेंबली हॉल में है। असेंबली हॉल एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया, तो असेंबली हॉल में दोनों का ही फर्स्ट लेटर कैपिटल किया। सेंटेंस में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है इसलिए कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप। हैज़ राम्या कम टू स्कूल टुडे। अब देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट लेटर तो हम क्या करते हैं, कैपिटल करते हैं, और यहाँ हम पूछ रहे हैं कि क्या राम्या आज स्कूल आया है। तो हम बोलेंगे कि पूछ रहे हैं, तो पूछने में क्या यूज़ करते हैं, हम क्वेश्चन यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब देखो नाम है पर्टिकुलर, प्रॉपर नाउन में क्या होता है, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो इसलिए हमने फर्स्ट लेटर क्या कर दिया बेटा, कैपिटल कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए यहाँ बोला है नो द शीप हैज़ नॉट सेल्ड। अब देखो यहाँ पर बीच में भी नॉट आ रहा है, यहाँ पर भी नो आ रहा है, तो देखो यहाँ पर हमको एक नो के बाद कॉमा लगाना है, ठीक है, और फर्स्ट लेटर कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप। वैसे ही लेट मी गो टू द पार्टी प्लीज़। अब देखो एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हमने एक नेक्स्ट सेंटेंस यूज़ करा है, वो है प्लीज़। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लीज़ के पहले कॉमा लग जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। What is your brother? Where is your brother? तुम्हारा ब्रदर कहाँ है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क फर्स्ट लेटर कैपिटल। What a beautiful scenery, हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, फीलिंग्स को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल। सो स्टूडेंट्स इस अकॉर्डिंग आप ये फिल करेंगे, ठीक है, और इसको आप नया सेंटेंस को आप बिल्ड करेंगे, एक नया सेंटेंस फॉर्म करेंगे। अब देखो यहाँ पर देखो बेटा, एक से ज़्यादा लोगों के नाम होंगे या किसी सामान की लिस्ट है, तब एक से ज़्यादा जब थिंग्स के नेम है, पर्सन के या प्लेस के नेम है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, कॉमा यूज़ करेंगे। पर एंड के पहले हम कभी भी कॉमा नहीं लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे कि राणा, विजय, अमर एंड जॉन, तो देखो हमने यहाँ पर तो लगाया दोनों के बीच में, पर यहाँ नहीं लगाया। वैसे ही पेपर, अ पेन, एन इरेजर, अ रूलर, अब देखो सब जगह हमने कॉमा लगाया था, पर एंड के पहले हमने कॉमा नहीं लगाया, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हम कॉमास लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बोला है पंचुएशन मार्क्स ऐड करो, कैपिटल लेटर्स जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगाओ। तो देखिए प्रॉपर नाउन जहाँ पर भी होगा वहाँ आप कैपिटल लेटर लगाएंगे, ठीक है, जहाँ पर भी नया सेंटेंस स्टार्ट प्रॉपर नाउन होगा वहाँ कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे। सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल से होगी, फुल स्टॉप लगाने के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो भी कैपिटल रहेगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप इस पैराग्राफ को पूरी तरीके से पंचुएशन मार्क्स वगैरह लगाने के बाद अगेन राइट करेंगे प्रॉपरली यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर बोला है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या होता है, अपोस्ट्रोफी हमें शो करता है कि वो चीज़ किसकी है उसके बारे में, जब हमको कोई किससे बिलोंग करती है ये चीज़ जब बताते हैं तो हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। अपोस्ट्रोफी में क्या होता है, कॉमा जैसे नीचे लगता है वैसे ही अपोस्ट्रोफी कॉमे जैसा ही साइन देता है, पर वो ऊपर लगाया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हमको अपोस्ट्रोफी यूज़ करना है। देखो राहुल्स पेट डॉग इज़ प्लेइंग, किसका पेट डॉग है, राहुल का, तो राहुल के लिए क्या यूज़ होगा, राहुल के बाद अपोस्ट्रोफी लगाएंगे एस के पहले, ठीक है। माई फादर्स ऑफिस इज़ नियर बाय, मेरे पापा का ऑफिस, फादर का तो फादर्स ऑफिस, हमने क्या करा, ऊपर अपोस्ट्रोफी ऐड करा, ठीक है। इस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे बेटा, सारे सेंटेंसेस में अपोस्ट्रोफी ऐड करेंगे, ओके। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए क्या बोला है कि इन यहाँ पर जो वर्ड्स दे रखे हैं उनको आप रीड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, आई हैव को क्या लिखा है, ऐसे लिखा है आई, वी विल, इज़ नॉट इजंट, कैन नॉट कांट, डू नॉट डोंट, शी इज़ शीज़। अब देखो बेटा ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, ये जो वर्ड्स लिखे हैं इनके शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पर लिखे हैं, इनको आपको याद करना रहेगा, ठीक है। जैसे डिड नॉट का क्या हो जाएगा, डिडंट का क्या होगा, डिड नॉट, डजंट तो डज नॉट, आई और एम लिखा हुआ है तो आई एम, हीज़ तो ही इज़, योर तो क्या आ जाएगा, यू आर, इट्स तो इट इज़। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर जो वर्ड्स हैं उनको करेक्ट पेयर से मैच करेंगे उनके शॉर्ट फॉर्म्स के साथ में, क्लियर है
स्टूडेंट्स इस चैप्टर के एंड में एक और चीज़ बचती है पंचुएशन में, कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स क्या होते हैं? जब हमें किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमको स्पेसिफिक एग्जैक्ट वर्ड को बताना पड़ता है, किसी स्पीकर को कोई चीज़ अपने बात को पे फोकस कराना पड़ता है, तो वो इनविटेड कॉमास का यूज़ करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कोटेशन मार्क्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, सैड मदर, मम्मा ने क्या कहा, वो क्या करी हमने? इनविटेड कॉमा में लिखी। ठीक है, इस अकॉर्डिंग हम देखते हैं सेंटेंसेस को। मदर आई वॉन्ट दैट साइकिल, सैड मायशा, मायशा कह रही है, तो मायशा के ने जो भी कहा उस पर हम इनविटेड कॉमा लगा देंगे। देखो जो भी पर्सन कह रहा है वो सारी चीज़ें इनविटेड कॉमा में आ जाएगा, सैड के पहले सारा इनविटेड चल रहा है। ठीक है, अब देखो एक्सक्लेमेटेड बीना, अब देखो यहाँ पर भी वो खुशी है, उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो यहाँ पर उससे पहले हमने यूज़ करा। तो आपको देखना रहेगा कि किस पर्सन ने क्या कहा है, और वो चीज़, जो भी चीज़ उस पर्सन ने कही है उसके लिए आप क्या लगाएंगे? कोटेशन मार्क लगाएंगे। ठीक है, एक बार हम फिर से चैप्टर नंबर पंचुएशन जो है हमारा, वो उसे एक बार और हम रिवाइज करते हैं। क्लियर है? सबसे पहले हमने देखा बेटा कि क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है? क्वेश्चन के एंड में लगता है। एक्सक्लेमेशन मार्क का लगता है जब हम किसी सेंटेंस में सरप्राइज होते हैं या अपनी फीलिंग को कुछ एक्सप्रेस करते हैं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ठीक है, कॉमा कहाँ लगता है? जब किसी वर्ड्स की लिस्ट होती है हमारे पास में, तब हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है, अब देखो कहाँ कहाँ और लगता है? यस, नो, प्लीज़, ऐसे वर्ड्स जहाँ लिखे होते हैं उसके बाद में, जैसे यस के अगर आगे है तो यस के बाद कॉमा, नो आगे है तो नो के बाद कॉमा, और प्लीज़ के पहले कॉमा लगाया जाता है। यह आपको पता चला। सेंटेंस के फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है। और आप लोगों को पता है प्रॉपर नाउन, हमेशा प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, प्लस जहाँ पर भी सेंटेंस में आई आता है तो आई भी कैपिटल रहता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हमने अपोस्ट्रॉफी देखा, जो किसी पर्टिकुलर चीज़ की ये पोजीशन बताता है कि वो किसका है। ठीक है, बिलोंग किससे करता है वो चीज़ बताने के लिए हमने अपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया। फिर हमने बेटा यहाँ पर जो वर्ब थी उसकी शॉर्ट फॉर्म देखी। ये कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, इनकी अभी हमने शॉर्ट फॉर्म्स देखी। ठीक है, कुछ लेटर्स को ओमिट करके बनाई थी जो, और लास्ट में हमने देखा कोटेशन मार्क्स। ठीक है, जिसमें कि कोई पर्सन है वो क्या कह रहा है उसके बारे में बताया था, तो उसको हमने इनविटेड कॉमा में प्रेजेंट किया। तो इस अकॉर्डिंग आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कब आपको कौन सा पंचुएशन मार्क लगाना है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को चैप्टर नंबर 19 क्लियर है, और चैप्टर नंबर 18 जो मैंने अभी कराया वो भी क्लियर होगा। ओके, सो स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, बाय बाय।